हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आपका वेलकम है। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी के पाठ 16 गुब्बारे वाला नामक पाठ पढ़ेंगे। पाठ 16 गुब्बारे वाला। एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाज़ें लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। एक गुब्बारे वाला था जो ऊंची आवाज़ें लगा कर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। क्या था? दोपहर तक उसका जो एक भी गुब्बारा जो था ना, वो नहीं बिका था। वह बहुत निराश हो गया था। निराश मतलब उदास। वो बहुत उदास हो गया था। तेज़ गर्मी में उसके शरीर से पसीना निकल रहा था। गर्मी बहुत तेज़ थी तो उसको पसीना आ रहा था। गर्मी के कारण वह बहुत थक चुका था और गर्मी के कारण वो बहुत थक भी चुका था। वह लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। क्या हुआ? वह जो लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसे एक कार आती हुई दिखाई दी, और जब वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था तो उसे क्या हुआ? उसे एक कार आती हुई दिखाई दी। वह फिर ऊंची आवाज़ में बोला। जैसे ही उसने कार को देखा तो उसने ऊंची आवाज़ में बोला, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। कार उसके पास आकर रुक गई। जब उसने कार देखी और ऊंची आवाज़ में जब बोला कि गुब्बारे ले लो गुब्बारे, तो जो वो कार थी वो उसके पास आकर रुक गई। कार में से एक आदमी उतरकर गुब्बारे वाले के पास आया। और क्या हुआ? तभी उस कार में से एक आदमी उतरा और वो गुब्बारे वाले के पास आया। उसने पूछा, क्यों बाबा, आज कितने गुब्बारे बिके? और पूछा उसने कि क्यों बाबा, आज आपके कितने गुब्बारे बिक गए? बूढ़े ने कहा, बाबूजी, आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका। तभी वो गुब्बारे वाला था वो बोलता है, बाबूजी, आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका है। उन्होंने फिर पूछा, बाबा, बहुत थके लग रहे हो। तभी वो वापस पूछते हैं कि बाबा, आज आप तो बहुत थके लग रहे हो। गुब्बारे वाला बोला, हाँ बाबूजी, पेट के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। उन्होंने पूछा, यह सब गुब्बारे कितने पैसे के हैं? तभी वो पूछता है कार वाला व्यक्ति कि ये सब जो गुब्बारे हैं ये कितने रुपए के हैं? तो गुब्बारे वाला बोलता है, बाबूजी, सिर्फ 5 रुपए के हैं। कितने के हैं? सिर्फ 5 रुपए के। उन्हें क्या हुआ? गुब्बारे वाले पर दया आ गई और उन्होंने जेब से 5 रुपए निकाले और कहा, ये 5 रुपए रखो और सब गुब्बारे मुझे दे दो। बूढ़े गुब्बारे वाले ने कहा, भगवान आपका भला करे। उस आदमी ने मैदान में खेल रहे बच्चों को बुलाकर सारे गुब्बारे बांट दिए। और उस आदमी ने क्या किया? मैदान में जो बच्चे खेल रहे थे ना, उनको बुलाया और उनको बुलाकर सारे गुब्बारे बांट दिए। बच्चों, जानते हो वो कौन थे? वे थे बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। वो आदमी कौन था कार वाला? वो कौन थे? वो थे चाचा नेहरू। तो चलिए अब हम इस पाठ की शब्दार्थ पढ़ते हैं। गुब्बारा मतलब फुग्गा, लड़खड़ाना, चलने में पाँव सही जगह पर ना पड़ना, निराश, उदास, मेहनत, श्रम। अब इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? गर्मी में फेरी वाले क्या बेचते हैं? तो गर्मी में फेरी वाले गुब्बारे बेचते हैं। क्या बेचते हैं गर्मी में फेरी वाले? गर्मी में फेरी वाले गुब्बारे बेचते हैं। गुब्बारे वाले कहाँ कहाँ अपने गुब्बारे बेचते हैं? गुब्बारे वाले गलियों, सड़कों, फुटपाथ पर अपने गुब्बारे बेचते हैं।
दूसरी फेरी वाले अपनी चीज़ें बेचने के लिए कैसी कैसी आवाज़ें निकालते हैं? ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालते हैं। कैसी आवाज़ें निकालते हैं? ऊंची ऊंची। गुब्बारे वाला अपनी वस्तु को क्या कहकर बेच रहा था? गुब्बारे वाला अपनी वस्तु क्या कहकर बेच रहा था? गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। गुब्बारे वाला क्यों निराश था? क्योंकि उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। कार वाले व्यक्ति ने गुब्बारे खरीदकर उनका क्या किया? उन्हें बच्चों में बांट दिए। कार वाले व्यक्ति को बच्चे किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? चाचा नेहरू। किस नाम से जानते हैं? चाचा नेहरू। चलो अब हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। गुब्बारा, तो एक था गुब्बारे वाला, एक था गुब्बारे वाला। दूसरा क्या है? रंग बिरंगे। गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं। चाचा, हमारे चाचा बहुत अच्छे हैं। 5, मेरे 5 भाई हैं। वाला शब्द लगाकर नए शब्द बनाइए। तो गुब्बारे में हम वाला लगाएंगे तो क्या बनेगा? गुब्बारे वाला। क्या बनेगा? गुब्बारे वाला। फल में हम वाला लगाएंगे तो फल वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला, कपड़े वाला और फेरी वाला।